भारत और कनाडा के बीच डिफरेंसेस बढ़ना शुरू हो चुके हैं। बढ़ना इसलिए क्योंकि जब से कनाडा में जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, दोनों देशों के बीच मतभेद तभी से शुरू हो गए थे, क्योंकि वो शुरू से ही खालिस्तान सपोर्टर थे। और आज जब कनाडा में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम करवाया जा रहा है तो ये मतभेद और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। भारत एक सॉवरन कंट्री है और कनाडा में चल रहे रेफरेंडम में जिस खालिस्तान की मांग की जा रही है वो भारत के पंजाब को हमसे अलग करके बनाने की मांग हो रही है। अब क्योंकि ये सब कनेडियन गवर्नमेंट की नाक के नीचे हो रहा है, इसलिए इसको रोकने की जिम्मेदारी भी कनेडियन गवर्नमेंट की बनती है। भारत सरकार ने रेफरेंडम और वोटिंग को रोकने के लिए पिछले कुछ समय में कनाडा को 3 डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस भेजी थी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने भारत की बात बिल्कुल नहीं मानी। खालिस्तान मूवमेंट को संरक्षण देने के कारण कनाडा में हिंदू और सिख कम्युनिटी के बीच भी नफरत का माहौल है। 2 हफ्ते पहले कनाडा के टोरंटो में स्वामी नारायण मंदिर के ऊपर हमला हुआ था और वहां पर एंटी हिंदू और एंटी इंडिया नारे लिखे गए थे। उसके 2 हफ्ते बाद पिछले कल कनाडा के ब्रॉम्पटन में भगवत गीता पार्क को निशाना बनाया गया, उसको वेंडलाइज किया गया और एंटी इंडिया नारे लिखे गए। कनाडा में हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ बढ़ते हेट क्राइम के बाद भारत ने भी कनाडा गवर्नमेंट से कंप्लेंट की और ऐसा लग रहा था कि कनाडा गवर्नमेंट अपने देश में खालिस्तान मूवमेंट के ऊपर लगाम लगाएगी, लेकिन वैसा तो कुछ नहीं हुआ। कनाडा की गवर्नमेंट ने अपने देश के डेमोक्रेटिक लॉस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हवाला देकर वहां पर रेफरेंडम होने दिया। सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन ने दावा किया है कि सितंबर 18 को रेफरेंडम के पहले फेज में ब्रॉम्पटन और ओंटारियो में 1 लाख से ज्यादा सिख लोगों ने हिस्सा लिया था और एक अलग देश खालिस्तान के साथ साथ शिमला को खालिस्तान की राजधानी बनाने की मांग की। पहले फेज में मिली सक्सेस के बाद रेफरेंडम का फेज 2 करने की घोषणा सिख फॉर जस्टिस ने कर दी है। फेज 2 टोरंटो में नवंबर 6 को होगा, लेकिन उससे पहले पिछले कल यानी कि पहले फेज के ठीक 15 दिनों के बाद कनाडा ने भारत से कहा है कि वो खालिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं है और भारत सरकार के साथ खड़ा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया वेस्ट जर्नल के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक कनाडा का कहना है कि कनाडा में जो खालिस्तान को लेकर रेफरेंडम हो रहा है, कनाडा की गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज बिल्कुल नहीं करती है, यानी उस रेफरेंडम को बिल्कुल भी मान्यता नहीं देती है। चंडीगढ़ में तैनात कनाडा के कौंसल जनरल पैट्रिक हैबर्ट का कहना है कि कनाडा में जो सेपरेट सिख नेशन के लिए आज की डेट में रेफरेंडम हो रहा है वो अनऑफिशियल रेफरेंडम है, जिसको कनाडा की गवर्नमेंट मान्यता बिल्कुल नहीं देगी। हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि हम भारत की सॉवरेनिटी, यूनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करते हैं। ये बस एक तरह से अनऑफिशियल रेफरेंडम है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ओरिजिन के जो गैंगस्टर्स कनाडा में एक्टिव हैं, उनको पकड़ने के लिए कनाडा की रॉयल माउंटेड कैनेडियन पुलिस भारत की कई सारी एजेंसीज के साथ लगातार काम कर रही है और क्रिमिनल्स के साथ सख्ती से बढ़ता जाएगा और कनाडा सिख फॉर जस्टिस के रेफरेंडम को कभी भी मान्यता नहीं देगा। वैसे देखा जाए तो कनाडा की सरकार एक तरफ अपने देश में खालिस्तान के लिए एंटी इंडिया रेफरेंडम करने की परमिशन दे रही है और दूसरी तरफ दावा कर रही है कि वो इस रेफरेंडम को मान्यता बिल्कुल नहीं देते हैं और ये बस एक अनऑफिशियल रेफरेंडम है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज करने वाला कोई भी फंक्शन हो, ऑफिशियल हो या फिर अनऑफिशियल, उसको आखिरकार परमिशन देनी क्यों? आखिर कनाडा ये सब करके हासिल क्या करना चाहता है? भारत के खिलाफ खालिस्तान मूवमेंट को संरक्षण देने से कनाडा में जो हिंदू कम्युनिटी रह रही है उसके ऊपर भी हमले काफी तेज हो चुके हैं और उनकी सुरक्षा का भी यहाँ पर सवाल खड़ा हो चुका है। खैर, भारत सरकार को कनाडा को किस तरह से सबक सिखाना चाहिए, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।